ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं और ये भारतीय जनता पार्टी पूरा चिड़ियाघर है, उसमें सांप भी है, तोता भी है। मेरा सवाल है, साधु महात्माओं का क्या किया जाए जो बोली लगा रहे हैं लोकतंत्र में, संविधान की हत्या कर रहे हैं। देखिए साधु, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा सुन तो रहा हूं, बार-बार बीजेपी पे भाग जाता हूं। बिल्कुल, तभी तो लगता है कांग्रेस नहीं लगता है। अरे नहीं, सुन तो लीजिए ना। बताइए साधु संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब होता है संतुलन बनाना। और हमारे सनातन धर्म में आपने एक बिच्छू और साधु की कहानी सुनी होगी। बिच्छू पानी में डूब रहा था, साधु बार बार निकाल रहा था। बिच्छू का स्वभाव था डंक मारना, समझिए, फिर भी साधु निकाल रहा था। वो साधु नहीं है, वो सब अपराधी हैं जो सर कलम करने की बात कहते हैं। सरकार जेल में क्यों डालती उनको? सरकार जेल में क्यों डालती? सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचम ना, जब सरकार में ही वही है। अडानी के फ्रॉड पर अडानी को कोई जेल में डाल देगा? जब प्रधानमंत्री उसका दोस्त फ्रॉड है, प्रधानमंत्री ने देश के साथ फ्रॉड कराया है भाई। किसके कहने पर बैंकों से लोन मिला? सुन नहीं रहे आप प्रधानमंत्री के नाम से क्यों भागते हैं? आप पूछिए अरे भाई, सुन नहीं रहे। भागवत ये कह रहे हैं कि जाति ब्राह्मण ने बनाई है। मोहन भागवत कौन है? पंडित ने कौन है मोहन भागवत? अरे उसी रॉयल सीक्रेट सर्विस का आदमी है जो विदेशियों ने इनको बनाया था संस्था। खुफिया जानकारी इनके बाप दादा देते थे। काम ही क्या था? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाया, देश को आजाद नहीं होने देना चाहते थे। उसकी बात करें। सुबह न सुतारिया काहे का व्यापारी भैया, उतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है झंडेवालान में, किसका फंडिंग है? वो पूरा देश लुटा हुआ पैसा है। हाई हिम्मत जाके पूछे ना उससे कि बाप का उनका ठेला चलाया था, रिक्शा चलाया था। ये लोग सुनिए, आप मोहन भागवत के बयान से सहमत हैं? नहीं, देश में कोई भी आदमी, देश में कोई भी आदमी, सुन लीजिए, जो नफरत की बात कहता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उस सबका विरोध होना चाहिए। आप मानते हैं कि जाति ब्राह्मण ने लोगों से पैसा लिया है? अरे भैया, ये कुरीतियां हैं जातियों की। जातियां वर्ण व्यवस्था समाज में काम के बंटवारे के लिए है, समझिए बात। जाति छुआछूत के लिए नहीं है, वर्ण व्यवस्था। सुनिए पहले बात, हम सभी एक ही माता पिता के संतान हैं और समझिए एक ही माता पिता के संतान हैं। कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था हुई, जाति छुआछूत के लिए नहीं करना चाहिए। नहीं, सरदार पटेल ने बैन किया था, पूछ लीजिए। सरदार पटेल गलत तो नहीं थे ना? मैं क्या कह रहा हूँ? आप नहीं मानते? अरे सबको जन्म लेने का एक ही स्थान है, सबके शरीर में खून है, सबका खून लाल है, सबको भूख लगती है, तो आप रंग और जाति के आधार पर कैसे भेद कर सकते हैं? बताओ आप। तो आप बताओ ना। जो धर्म ग्रंथ भेद कर रहे हैं, क्या करना चाहिए धर्म ग्रंथ? कौन धर्म ग्रंथ? किसने लिखा? किसने लिखा? आप ही कह रहे हैं कि वाल्मीकि ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण है वो मूल स्वरूप की रामायण है, और उसी रामायण को वो हमारे बिहार से आते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर में कुटिया है, माँ सीता का जन्मस्थली है। आप उस रामायण की बात कीजिए ना। देखिए, आप लोग सिर्फ ये मीडिया का स्वरूप है जो देश में बात करता है। अभी आपको बात करना चाहिए कि प्रधानमंत्री कभी 2014 से पहले अडानी के फ्लाइट में चढ़ते थे, और 2014 के बाद में प्रधानमंत्री की फ्लाइट में अडानी चढ़ते और पूरे देश में जाकर व्यापार करते। सब सेक्टर वही काम करता है। जिसका स्थान 609वां था, उसका दूसरा स्थान कैसे हो गया? जी, मेरा सवाल ये नहीं है, समझ रहे हैं? देश का सवाल नहीं है। देश के गद्दारों ने देश को लूट लिया, वो सवाल नहीं है। जो धर्म ग्रंथ इंसान को जानवरों से बदतर समझते हो, उन धर्म ग्रंथों को बैन कर देना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है, वो कहते हैं कि तमाम धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। नहीं, आप डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन इन तमाम ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। क्या कहोगे? आप डॉक्टर अम्बेडकर के साथ विरोध में हो? सुनो, बाबा साहब उन परिस्थितियों में कहा जिस परिस्थिति में एक इंसान से पीड़ित हुआ। आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर को पानी तक नहीं पीने दिया गया, तो निश्चित तौर पर वो सारी चीजें तो चाहे, अरे सुन तो लो, पूरी बात तो बोल, हमें भी बोलने दो, या तो खुद ही बोल लो। नहीं बोलिए, नहीं आप सवाल से हम देखो, हम नए युग में जी रहे हैं, और नए युग में जो आदमी इंसान से नफरत करता है, जो आदमी एक इंसान दूसरे से नफरत करता है, उन सभी का परित्याग कर देना चाहिए। अब चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, इतिहास की किताबें हों, वर्तमान की किताबें हों, या कुछ संस्थाएं हों, वो सब चीजें जो इन बाबाओं का क्या करोगे जो किस लाख की बोली लगा रहे हैं सर कलम करने पे? कभी कोई कहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन कलम करके लाओ, 21 लाख देंगे। कभी राज्यपाल गौतम की जवान काट के लाओ। कल रिंकिया के पापा 5 रुपया के अंडा के लिए जो छिछा लेकर ही हौस दिल्ली रिंकिया के पापा, दिल्ली के पुजारी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हिंदुओं का गढ़ है, तो उत्तर प्रदेश के पुजारियों को क्यों नहीं वेतन मिले भाई? उत्तराखंड में क्यों नहीं मिले?
क्यों नहीं मिले? एक बात बताओ, क्यों नहीं मिले हरियाणा में? अब आप कह रहे हैं कि जाति वर्ण व्यवस्था कर्मों के हिसाब से बनेगी। आज की तारीख में अगर कोई दलित, कोई ओबीसी, शूद्र पढ़ लिख करके अफसर बन जाता है, IAS बन जाता है, क्या ब्राह्मणों में उसकी काउंटिंग होगी? क्यों नहीं होगी? करवाओ, कहाँ से होगी सिस्टम बताओ। आसाराम बापू को आप क्या कह रहे थे? क्या मान रहे थे? आप बताओ ना। रामफल को क्या मान रहे थे? साक्षी महाराज को क्या मान रहे थे? अरे भैया, सब युग में रहा है। ये सिर्फ एक जो प्रोपेगेंडा के तहत कि नहीं, जरूरी नहीं है कि उसी जाति में जन्म लेगा वही आदमी IAS बनेगा, ऐसा नहीं होता ना। आपके प्रतिभा के आधार पर आपके प्रतिभा का सम्मान मिलना चाहिए और यही देश में होना चाहिए। क्या इस देश का कोई शंकराचार्य SC ST OBC बनेगा? क्यों नहीं बनना चाहिए? सब बनना चाहिए। आज तक तो बना नहीं। महाभारत वाला कथा पढ़े हैं आप? मैं तो नहीं। वेद व्यास कौन थे? अरे वेद व्यास के पिता कौन थे, माता कौन थी? आप बताओ। या तो कह दो कि आप धर्मग्रंथ झूठा है, या तो वो चीजें झूठी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। निषाद राज की बेटी से, त्यागराज की बेटी से तो इससे शादी होता था। उस समय कोई जाति प्रथा था? तो ये जातियां समाज की कुरीतियां हैं और वो समाज में जैसे जैसे विकास होता है तो होता रहता है, उसमें कौन सी जाति पंडित ने बनाई है तो पंडित ही तोड़ेंगे ना। देखिए, ये तो मोहन भागवत बताएंगे। जाके बोलिए मोहन भागवत को कि गुरुद्वारों जैसी, समझिए, गुरुद्वारों में छुआछूत खत्म करने के लिए लंगर की व्यवस्था है। तो मोहन भागवत इतने बड़े हिंदू के ठेकेदार हैं तो 10 गो मंदिर में वैसा गुरुद्वारा जैसा व्यवस्था करते हैं। छुआछूत खत्म, जातियां खत्म।